मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रिमाइंडर थ्योरम्स के जो कुछ न्यूमेरिकल्स बचे हुए हैं, आइए उन न्यूमेरिकल्स को भी करते हैं। देखिए, अगर आपसे कहता है 7 की पावर 40 बटे 400, यदि 7 की पावर 40 को 400 से विभाजित किया जाए तब शेषफल कितना प्राप्त होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस शेषफल प्रमेय के जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं उनको हम सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि शेषफल प्रमेय के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम निकाल चुके हैं। ये रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय का चौथा भाग है। ये रिमाइंडर थ्योरम चौथा भाग है, शेषफल प्रमेय का चौथा भाग है। और इसके जो बचे हुए न्यूमेरिकल्स हैं, आइए उनको भी हम कैलकुलेट करते हैं। आपसे कहता है कि 7 की पावर 40 को यदि 400 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि 7 को ऐसे तोड़ना है, 7 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो लगभग 400 से हम भाग करें तो हमें शेषफल छोटा प्राप्त हो। तो हम क्या करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 7 की पावर 1 आपका होता है 7, 7 की पावर 2 होता है आपका 49, 7 की पावर 3 आपका होता है 343 और 7 की पावर 4 प्यारे विद्यार्थियों 7 की पावर 3 343। अगर हम इसको 7 की पावर 3 में तोड़ते हैं तो 343 को जब हम 400 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर बहुत बड़ा आएगा। क्योंकि हमें शेषफल छोटे से छोटा प्राप्त करना है, इसलिए 7 की पावर 4 में तोड़ के देखते हैं। 7 की पावर 4 का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों 2401। 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401। तो हम इसको तोड़ लेते हैं। क्या करते हैं, 7 की पावर 4 और इसकी होल पावर 10, 10 चौक 40। तो हम 7 की पावर 4 इसको तोड़ सकते हैं, 7 की पावर 4 और होल पावर 10 बटे 400। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 की पावर 4 का मान कितना होता है 2401, 2401। इसकी होल पावर 10 बटे 400। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें 400 से भाग करनी है 2401 में, तो 4 6 24, तो 2400 400 से आप भाग करोगे 6 बार जाएंगे 2400, तो शेषफल कितना बचा है यहाँ पर 1। कितना बचा, प्लस का 1। तो हमें शेषफल छोटे से छोटा लेना है। हम नेगेटिव में भी निकाल सकते हैं, लेकिन शेषफल हमको हमेशा छोटे से छोटा लेना है। तो प्लस का 1, इसकी पावर कितनी, प्लस 1 की पावर 10। क्योंकि प्लस 1 की पावर 10 400 से बहुत छोटा मान है, इसलिए हम बटे में 400 दोबारा नहीं लिखेंगे। अर्थात 1 की पावर 10, इसका मतलब क्या हुआ बेटा 1। इसका क्या मतलब हुआ 1। अर्थात जो आपका शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा, वो कितना प्राप्त हो जाएगा 1। कितना प्राप्त होगा 1। आइए प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह का एक और न्यूमेरिकल देखते हैं रिमाइंडर थ्योरम्स का, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। तो आप इन चीजों को कैलकुलेट करते रहिए, वीडियोस को देख करके कैलकुलेट करते रहिए, पॉज करके वीडियो को नोट करते रहिए। आप जब इन चीजों पर बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें अपने आप में आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, कोई एक या दो न्यूमेरिकल्स किसी न किसी फॉर्मेट में रहता है शेषफल प्रमेय का, तो ये चीजें क्रैक यहीं से होनी है, सफलता का रास्ता यहीं से होकर गुजरना है। आइए प्यारे विद्यार्थी, एक और न्यूमेरिकल्स का आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए आपसे कहता है, मान लीजिए आपसे कहता है 37 की पावर 100 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। मान लीजिए आपसे कहता है 37 की पावर 100 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले ही, इससे पहले के जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 रिमाइंडर थ्योरम्स की जो वीडियो लेकर के आया था, मैंने आपको बताया था किसी भी नंबर के दो रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव ले सकते हो आप, एक नेगेटिव। वो आप पे डिपेंड करता है कि कैलकुलेशन के हिसाब से हम हमेशा छोटा रिमाइंडर लेते हैं, इसलिए प्लस वाला रिमाइंडर भी लेकर के आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और माइनस वाले रिमाइंडर लेकर भी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमेशा रिमाइंडर का आंसर लिखते समय रिमाइंडर हमेशा प्लस में लिखा जाता है। यदि
किसी कारणवश अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो उसको हम पॉजिटिव में चेंज करते हैं। आइए देखते हैं। आपसे कहता है 37 की पावर 100 को अगर 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 37 से छोटा ऐसा नंबर जो 7 से पूरा पूरा कट जाए। 37 से छोटा ऐसा नंबर जो 7 से पूरा पूरा कट जाए तो 7 पंजे 35। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो आपका शेषफल आया वो आया प्लस का 2। क्या आया? प्लस का 2। मैं थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं। आया प्लस का 2। और 37 से बड़ी ऐसी संख्या या 37 से बड़ा ऐसा नंबर जो 7 से पूरा पूरा कट जाए। तो 37 से बड़ा ऐसा नंबर जो 7 से पूरा पूरा कट जाए तो 7 छंग 42। और ये 42 में कितना कम विद्यार्थियों? 5। इसलिए रिमाइंडर आपका हो जाएगा माइनस का 5। चूंकि हमें रिमाइंडर छोटे से छोटा लेना है सुविधा के अनुसार, तो हमारा रिमाइंडर कितना ले लेंगे? प्लस का 2। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लस 2 और इसकी पावर कितनी? 100। क्योंकि 2 की पावर 100 अपने आप में 7 से बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए हम 7 से दोबारा डिवाइड करेंगे। अब हमको करना क्या है? क्योंकि ये 7 से बहुत ज्यादा बड़ी संख्या है तो 2 को हमें ऐसे तोड़ना है कि लगभग 2 का मान 7 के आसपास आ जाए। 7 के आसपास आ जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 को हम तोड़ते हैं। 2 की पावर 3 की होल पावर 33 इंटू 2 की पावर 1। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 को हमें ऐसे तोड़ना है कि इसका मान लगभग 7 के आसपास आ जाए। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसलिए 2 की पावर 3 में हमने इसको तोड़ दिया। चूंकि पावर 100 है इसलिए 2 की पावर 3 की होल पावर 33, 99 हो गया बच्चों। क्रॉस 2 की पावर 1 बचा। अब इसे हम किससे भाग करनी है? 7 से। तो प्यारे विद्यार्थियों, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 8 की पावर 33 इंटू 2 की पावर 1 बटे 7। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 8 से छोटा ऐसा अंक जो 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो 7 एकम 7। शेषफल कितना बचा प्यारे बच्चों? प्लस का 1। कितना बचा? प्लस का 1। अब 7 को हम भाग करेंगे 2 से तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? प्लस का 2। क्यों? मैंने कहा जब किसी बड़े नंबर से किसी छोटे नंबर को हम भाग करते हैं तो शेषफल हमेशा वही छोटा नंबर प्राप्त होता है। कैसे? चेक करते हैं। मान लीजिए 7 से आपको 2 को भाग करना है और शेषफल प्राप्त करना है, तो 7 से 2 से छोटा ऐसा नंबर जो 7 से पूरा पूरा कट जाए तो 0 ही होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, 0 बार लगाएंगे। 7 0 भी गुना करोगे तो 0। अब इसको घटाना है। घटाओगे तो प्यारे विद्यार्थियों, जो यहाँ से आपको शेषफल मिलेगा वो आपको मिलेगा 2। समझ गए? तो 7 से 2 को हम भाग करेंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? प्लस का 2। तो आइए, प्लस 1 की पावर 33 इंटू यहाँ कितना आ गया शेषफल आपका? 2। प्यारे विद्यार्थियों, 1 की पावर कितनी ही हो, मान हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। 1 गुना 2 अर्थात शेषफल आपका प्राप्त हुआ r बराबर 2। मुझे आशा है इन न्यूमेरिकल्स को आप बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय अपने आप में बहुत यूनिक प्रमेय है, बड़े यूनिक न्यूमेरिकल्स हैं। कोई कंपटीशन, वनडे कंपटीशन ऐसा है नहीं जिसमें ये न्यूमेरिकल्स किसी न किसी फॉर्मेट में ना पूछे जाते रहे हो। तो होता क्या है, एसएससी सीजीएल ले लो, टेट ले लो, सुपर टेट ले लो या सीडीएस ले लो। सीडीएस में क्या करते हैं, न्यूमेरिकल से ही रहते हैं, लेकिन कैलकुलेशन का दायरा थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, चीजें थोड़ी कैलकुलेटिव ज्यादा कर दी जाती है। तो जो हमारा टेट या सुपर टेट का जो बैच है या एसएससी सीजीएल वाले स्टूडेंट हैं, एसएससी सीएचएसएल वाले स्टूडेंट हैं या एसएससी एमटीएस वाले स्टूडेंट हैं, उनके लिए सफलता का रास्ता, उनके लिए रिमाइंडर थ्योरम्स हल करने का रास्ता, ये बेसिक कंसेप्ट के जो न्यूमेरिकल्स हैं जो अक्सर पूछे जाते रहे हैं, उनको हल करने का रास्ता यहीं से होके गुजरना है। इन्हीं चीजों पे हमें बार बार काम करना है। मैं इन चीजों को इसलिए निकाल के दिखा रहा हूँ, मैं इन न्यूमेरिकल्स को इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूँ
कि आपको इन पे प्रैक्टिस करनी है, इन पे पकड़ बनानी है, जिससे कि आप एग्जाम में देखते ही एक बार में टिक करें और क्लिक करें, कम समय में ज्यादा न्यूमेरिकल कर सकें। आइए और आगे देखते हैं, और न्यूमेरिकल्स पे आगे बढ़ते हैं। आइए कुछ और न्यूमेरिकल्स पे आगे बढ़ते हैं। तो विद्यार्थियों, चीजों को समझने के लिए बार बार देखना पड़ता है, बार बार समझना पड़ता है। वीडियो पॉज करिए, लिखिए, नोट करिए, नोट्स तैयार करिए, क्योंकि चीजें यहीं से होकर गुजरनी है, कहीं बाहर से नहीं आनी है। आइए एक और न्यूमेरिकल्स लेते हैं। मान लीजिए आपसे कहता है 7 7 7 7 7 7 डॉट 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 129 बार बटे 37। आइए प्यारे विद्यार्थियों, एक और बहुत बेहतरीन न्यूमेरिकल लेकर के आ रहा हूं मैं, जिसको अच्छे से समझना है, क्योंकि इस तरह के न्यूमेरिकल अक्सर पूछे जाते रहे हैं। आपसे कहता है कि 7 7 7 7 डॉट 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 129 बार को यदि हम 37 से डिवाइड करें तब शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो इस सवाल में एक यूनिक चीज नजर आ रही है। इस सवाल में एक यूनिक अरे चलने दो, इस सवाल में एक यूनिक चीज नजर आ रही है। इस सवाल में यूनिक चीज ये है कि यहाँ 7 नंबर जो बार बार रिपीट कर रहा है, क्या हो रहा है, 7 नंबर बार बार रिपीट कर रहा है। यदि कोई एक ही नंबर 6 बार रिपीट करे तो वह संख्या हमेशा 7 से, 11 से, 13 से और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। मुझे आशा है आप इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। यदि कोई एक ही नंबर 6 बार लगातार रिपीट करे तो वह संख्या 7 से, 11 से, 13 से और 37 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इस सवाल को समझाने से पहले मैं एक चीज और आपको समझाता हूँ, समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आपसे कहता है 4017 को अगर 17 से विभाजित करें तब शेषफल कितना प्राप्त होगा। सॉरी, 4017 को 4000 से विभाजित करें तब शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 4000 को आप क्या लिख सकते हो, 4017 को आप लिख सकते हो 4000 प्लस 17 बटे 4000। तो बेटा 4000 को जब 4000 से भाग करोगे तो यहाँ तो शेषफल 0 आएगा, और 4000 से 17 को भाग करोगे तो शेषफल 17 ही आएगा। समझ पा रहे हैं इन चीजों को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 4017 को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 4000 प्लस 17, इस तरह से भी हम रिमाइंडर कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि 4000 से हम 4017 को भाग करें तो 4000 से पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0, बाकी सबका 0। ये नहीं होना है, चीजों को समझना है, चीजों को तोड़ना सीखना है। इस सवाल में हमको विद्यार्थियों इन चीजों का कुछ इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए चेक करते हैं। तो हम क्या करते हैं, 7 7 7 7 7 7 7 डॉट 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 डॉट। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 7 7 है, एक बार कह रहा है 129 बार तक अगर लिखा जाए तब हम 37 से डिवाइड करें तब कितना शेषफल प्राप्त होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब ये अंक लगातार 6 बार आएगा तो 37 से पूरा कट जाएगा। चूंकि ये अंक 129 बार रिपीट कर रहा है, तो अब हमको ये देखना है कि 6 के गुणज में कब तक रिपीट करेगा। तो 6 के गुणज में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो 7 अंक है वो 126 बार रिपीट करेगा। कितने बार रिपीट करेगा, 126 बार। इसके बाद में 7 कितनी बार बचा, 1 2 3 बार। अब इसको हम क्या करेंगे, 37 से डिवाइड। समझ पा रहे हैं इन चीजों को। तो अब 37 से जब हम 126 बार 7 रिपीट करेगा तो ये पूरा कट जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0। तो हमें रिमाइंडर किसका निकालना है, 777 का। इसका क्या आ जाएगा, शेषफल 0। निकालना किसका है, 777 का। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 7 7 7 अपॉन 37। अब हमें इसका जो है शेषफल निकालना है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 37 से 777 को भाग करें तब शेषफल कितना प्राप्त होगा। ये नॉर्मल है, इसके लिए जैसे हम भाग करते हैं चेक करते हैं।
777 37 दूनी 74 घटाओ, यह बचा 3 शेषफल 7 और उतार दिया 37 से कम 37। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो ये नंबर भी 37 से पूरा पूरा कट रहा है, अर्थात यहाँ जो आपका शेषफल प्राप्त होगा वो शून्य प्राप्त होगा। शेषफल कितना प्राप्त हुआ बेटा? शून्य। कितना प्राप्त हुआ? शून्य। आशा है कि चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ इस न्यूमेरिकल को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। जैसे मैंने बताया 4017 को अगर 4000 से डिवाइड करें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, तो 4017 को सॉल्व करने के लिए 4000 प्लस 17 भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पर 7 अगर 6 बार लगातार रिपीट होता है, कोई भी अंक लगातार 6 बार रिपीट होता है, तो 7 से 11 से 13 से 37 से पूरा पूरा कट जाता है। चूंकि 126 बार, 126 किसके गुणज है? 6 का गुणज है, इसलिए 126 बार तक 37 से पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात रिमाइंडर 0 प्राप्त होगा। अर्थात इसके बाद जो बचे हुए डिजिट हैं उनका हमें शेषफल निकालना है। तो 777 का हमने 37 से भाग किया तो शेषफल कितना आया बच्चों? शून्य। कितना आया?